नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। ताजनगरी आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने हाथरस मुद्दे को लेकर बात की। राज्य मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब दिए। अपने ही बयान में संजीव बालियान ने उस आईपीएस की सिफारिश कर दी जिस पर यूपी सरकार ने जांच का गठन कर दिया है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि हाथरस मामले पर प्रदेश के अंदर जातीय तनाव और जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश रची जा रही है। जातिगत मुद्दों में उलझाया जा रहा है। अगर जिस लड़की के साथ गलत हुआ है वो सब समाज की बेटी है, वो हमारी भी बहन है। हर बात को जाति में नहीं लाया जाना चाहिए। अगर विवाद है तो हमारा भी इतनी भावनाएं उसके साथ खड़ी है जितनी और समाज की खड़ी हैं। इसमें जाति का मतलब बीच में कहीं नहीं आना चाहिए। राजनीति अपने उसूलों पर करनी चाहिए। कहीं गलत हुआ, ठीक हुआ, दूसरे दलों को भी अधिकार है। क्योंकि हमने संघर्ष किया है तो मैं कहता हूं सभी राजनीतिक दलों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जाति पर बात नहीं लाई जानी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव को प्रभावित करने और धमकी देने के आरोप में ध्रुव सिंह पर आजमगढ़ में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। ध्रुव सिंह का नाम प्रदेश के टॉप अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। वोटर लिस्ट को प्रभावित करने के मामले में ध्रुव सिंह जेल में बंद कर दिया गया है, लेकिन ध्रुव सिंह अपराधियों को जेल से धमकी दे रहा है। एसपी सुधीर सिंह ने कहा कि कड़ी कार्रवाई के साथ संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इनसे ये सूचना मिल रही थी कि ध्रुव सिंह कुंटू सिंह जो कि प्रदेश स्तर का जो प्रदेश है उसके टॉप 10 माफिया में से एक है, वो लोगों को जेल के अंदर से धमकी दे रहा है और जो आगे जो लिस्ट वगैरह बनने वाली हैं चुनावों के लिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे ग्राम सभा का चुनाव हो, उनमें अपने बेलूज लगाने के लिए प्रेशराइज करता है। इसी तरह की सूचना पर 2 मुकदमे कायम किए गए हैं। अमरोहा के गजरौला फाजलपुर में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर कर्मचारी इकट्ठा हुए। एकजुट हुए कर्मचारियों को किसान संगठन ने अपना समर्थन दिया। बिजली कर्मचारी पिछले काफी समय से विभाग के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ किसान बिल को लेकर भी कहा गया कि बिल को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में और उग्र प्रदर्शन होगा। कोविड-19 के तहत अकेला भारत नहीं, पूरे संसार की बड़ी बड़ी हस्तियां ध्वस्त हो गई, परंतु इस हमारे देश के अन्नदाता के खिलाफ जो 3 अध्यादेश काले कानून मोदी जी ने बनाए हैं उसकी संगठन भर्त्सना करता है। और कल हाथरस में जो किसानों के नेता के साथ अभद्रता हुई है, मारपीट हुई है, उसके लिए बहुत ही निंदनीय कृत्य किया है। सरकार की कड़ी आलोचना करता है। साथ में एक चौथा बिल जो बिजली अमेंडमेंट करके आया है जिसकी वेबसाइट पे सारी सूचनाएं डाल दी गई हैं, जिससे बचा कुचा किसान को बर्बाद करने का काम किया है। बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर आजमगढ़ में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने विरोध किया। प्रदर्शन करने वाले बिजली कर्मचारी अब काम का बहिष्कार कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण करके सरकार कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। सरकार ने दावा किया था कि हम वैकल्पिक व्यवस्था के द्वारा विद्युत की सप्लाई बरकरार रखेंगे तो सरकार उस काम को करे। लाइट ना आने से सर जी इतनी ज़्यादा गर्मी भी है। दूसरे हम लोग तो दुकानदार हैं, ग्राहक आते हैं, इतना लाइट की वजह से परेशान होते हैं और उनको गर्मी में बैठाना पड़ रहा है। और जनरेटर की व्यवस्था ऐसी है कि जनरेटर हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि हम कितना परमानेंट चला पाएँ, तो लाइट की समस्या तो बहुत ज़्यादा ही है। गोरखपुर में क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर हजारों की संख्या में संविदा रोडवेज परिचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले संचालकों ने कहा कि समीक्षा के नाम पर परिचालकों का अत्यधिक उत्पीड़न हो रहा है। वाहनों को सैनिटाइज करने का पैसा और यात्रियों की सुरक्षा में खर्च होने वाले पैसे से भारी बंदरबाट किया गया है। कहा गया कि लापरवाही क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा की जा रही है और उनकी वजह से यात्रियों को जानमाल का नुकसान हो सकता है। 28 तारीख को हम लोगों ने नोटिस दिया था माननीय क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को कि हम एक दूसरी धरना के माध्यम से आपको ज्ञापन देंगे। इनको आए 2 महीने हुए, 2 महीने में इन्होंने इतना अत्याचार कर दिया संविदा कर्मचारियों के ऊपर, नियमित कर्मचारियों के ऊपर कि सभी लोग इनसे त्रस्त हो गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि एमडी के आदेश के विपरीत इन्होंने बिना पद में संविदा समाप्त किया। आज शासन प्रशासन से इनको पैसा मिल रहा है बसों का सैनिटाइज करने के लिए, और आज के डेट में इस गोरखपुर के शहर में अगर ये स्थिति है कि 2 महीने से कोई बसें बिना सैनिटाइज नहीं हो रही हैं, चालक और यात्रियों की जान से खेला जा रहा है और उस पैसे का ये गमन कर रहा है।
कौशाम्बी में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में चौकी इंचार्ज ने बच्चों के विवाद में महिला को खूब पीटा और उस महिला को थाने में बंद कर दिया गया। आरोप है कि थाने में बंद महिला के साथ पुलिस वाले ने अश्लील हरकत की, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी की शिकायत एसपी से की है। ये मामला 4 दिन पहले का है। लड़कों में भी बात हुई, घटना हुई। जब ये बात हुई तो उसने दे दी एप्लीकेशन चौकी में। फिर हम उधर से लिख गया, हमको ले गए मंझनपुर थाना। कौन ले गए? संजय गुप्ता दिलीप। हमको ले गए रात के, तो हमारे कान में डंडा डाल के हमारा कपड़ा उतरवा के हमको खूब मारा, खूब पीटा उसने। हाथरस पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए हर तरफ प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते समय कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। विरोध के समय पुलिस बल कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए मौके पर पहुंच गए। देवरिया के सदर कोतवाली में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई। उसके बाद दबंग पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति को अकेला पाकर मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो की जानकारी मिलते मुख्यमंत्री की सूचना सलाहकार सलम मणि त्रिपाठी ने तत्काल पुलिस अधीक्षक से बात कर मामले पर कार्रवाई करने की बात कही। पीड़ित ने अपने ही गाँव के कुछ युवकों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैं अनीश द्विवेदी चकरादूस पंसराही से बोल रहा हूँ। हम लोगों का कुछ छठ दिवाली का निर्माण कार्य चल रहा है। उसके वजह से हमारे पापा देवरिया मार्केट में गए थे। हम उनको लाने के लिए अपने घर से निकले। हमारे घर पे निर्माण कार्य जो चल रहा है उससे एक दिन पहले सतीश यादव के घर के लोग लाठी डंडा है, सतीश यादव, विनोद यादव, नन्हे यादव, गोविंद यादव, ये सभी लोग लाठी डंडा लेके हमारे दरवाजे पे आए थे और जान माल से मारने की धमकी दी और बोले कि हम तुम्हारा रास्ता चलना दुश्वार कर देंगे। और मैं जब कल शाम के टाइम अपने पापा को लेने गया था 2-2:30 बजे के करीब, तो इन लोगों ने सकरा पार के पास मुझे जो कब्रिस्तान है यहाँ, वहाँ पे हमारा हाथ पैर बांध के कट्टे के दिन पे हमको पेशाब पिलाया गया और हमारा जनेऊ तोड़ के हमको खूब लोग मारे। योग द्वारा जो तहरीर थाने पर दी गई उसके अनुसार वह जब देवरिया से अपने घर जा रहा था तो 4 युवकों ने रास्ते में उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज किया तथा उसका गिरेबान पकड़कर खींच लिया, जिससे उसका जनेऊ टूट गया और उनमें से एक व्यक्ति ने उसके ऊपर पेशाब कर दिया। पुलिस तत्काल मौके पर गई। एडिशनल एसपी मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर बातचीत की गई। चारों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस संबंध में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फतेहपुर के सदर कोतवाली इलाके में गुलाबी गैंग की महिलाओं ने जिला अस्पताल में खूब हंगामा किया। गुलाबी गैंग महिलाओं ने बताया कि जिला अस्पताल में काफी समय से मेडिको लीगल या मेडिको कानून नहीं हो रहा है। इसी वजह से घायल पेशेंट को 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। महिलाओं ने प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। कार्रवाई नहीं हुई तो रोड पर जाम कर महिलाओं ने भारी प्रदर्शन की बात कही है। आज मैं हेमलता पटेल गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष सारी महिलाओं को लेकर के जिले के फतेहपुर के सदर अस्पताल में आई हुई हूँ। यहाँ पर मेडिको लीगल की व्यवस्था नहीं है। 28 महीने हो गया, ना तो यहाँ का शासन सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है, ना यहाँ के सीएमओ साहब सुन रहे हैं। गरीबों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मजबूरों को कितना मजबूर होना पड़ता है। यहाँ से काफी दूर पड़ता है कौशाम्बी जिला, वहाँ पे मेडिकल के लिए लोग जाते हैं और पुलिस भी परेशान होती है उनके साथ में। आए दिन वहाँ से लौटाला जाता है, कहीं समय नहीं होता है, कहीं पे वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलता है। तो हमारी पुरजोर मांग यही है कि यहाँ पे मेडिको लीगल के लिए यहाँ डॉक्टर
उपस्थित किया जाए। बात करते देवरिया की। देवरिया में नगर कोतवाली इलाके में ज्वेलरी और बाइक लूटने वाले शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए लुटेरे के पास से सोने की चेन और बाइक को बरामद कर लिया गया है। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरी किए गए सामान को जब्त करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। 2 अक्टूबर को अपराह्न में रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली देवरिया के अंतर्गत एक महिला की 2 मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने चेन लूट लिया था, सोने की चेन, जिस पर थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन लुटेरों की पुलिस ने सघन सुरागरसी कर इनके बारे में जानकारी एकत्र की और आज उनमें से एक अभियुक्त को मैं मोटरसाइकिल में लूटी गई चेन के बरामद किया और महिला ने अपनी चेन देख करके उसकी पुष्टि की है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।